गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो भी प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर का ही है और ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है वेबर-फेशनल लॉ। इसको हम इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ भी बोलते हैं। इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ मतलब कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी चेंज हो कि हमें अप्रिशिएट हो डिफरेंस बिटवीन दी रिस्पॉन्स या डिफरेंस बिटवीन दी सेंसेशन फेल्ट। ठीक है, तो ये दिया था वेबर और फेशनर ने ये वाला लॉ। ये लॉ क्या कहता है? परसेप्शन ऑफ चेंज of intensity of stimulus depends on the original strength of stimulus। ठीक है, perception of change of the intensity of stimulus ultimately depends on the original। तो जो original strength of stimulus है उस पे डिपेंड करता है perception जो हमारी change of intensity of stimulus है। सपोज इसका मतलब हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये एक हाथ में किसी ने 1 किलो वजन उठाया है। ठीक है, किसी ने 1 kg वजन उठाया और उसको मैं 100 ग्राम और देती हूँ तो वो अप्रिशिएट कर सकता है चेंज ऑफ डिफरेंस बिटवीन 1 kg एंड 100 ग्राम्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस अप्रिशिएट करते हैं इसको हम बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ऑलरेडी ही हैज कैरिड 1 kg, 1 किलो उसने उठाया हाथ में, और अगर मैं 100 ग्राम और दे दूँ उसको तो वो डिफरेंस कैन बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो दिस इज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। वैसे ही कोई और बंदा है उसने 5 किलो उठाया है और अगर उसको मैं 100 ग्राम और ऐड करूंगी वेट तो वो ये वेट का चेंज ऑफ इंटेंसिटी हम नहीं बता सकते। तो इसमें J&D इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें वी कैन नॉट अप्रिशिएट दी चेंज ऑफ इंटेंसिटी। इसमें वी कैन अप्रिशिएट दी चेंज ऑफ इंटेंसिटी, जबकि जो ये चेंज है ये सिर्फ 100 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टिमुलस है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो 1 किलो है और यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टिमुलस है वो 5 किलो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल स्टिमुलस कम है तो हम चेंज ऑफ इंटेंसिटी कैन बी अप्रिशिएटेड, जबकि यहाँ पे ओरिजिनल स्टिमुलस ज़्यादा है तो यहाँ पे चेंज करने के लिए हमें अप्रिशिएट करने के लिए डिफरेंस वी हैव टू इंक्रीज दी चेंज ऑफ इंटेंसिटी टू 500 ग्राम। सपोज अगर 5 किलो उठाया है तो ये वाला वेट भी अगर मैं 500 ग्राम कर दूँ तब ये डिफरेंस अप्रिशिएट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है जो हमें परसीव होगी कि यार ये वेट ज़्यादा हो गया है, वो कब होगा? जब ओरिजिनल स्ट्रेंथ वेट का कम हो। ठीक है, यहाँ पे 5 किलो पे 100 ग्राम परसीव नहीं कर सकते हम। वी कैन नॉट अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन 5 kgs। यहाँ पे 5 किलो के ऊपर 100 ग्राम रखेंगे तो हमें नहीं फर्क पड़ेगा, पर अगर 5 किलो के ऊपर आधा किलो रखेंगे तो शायद हम बता सकते हैं। वैसे ही जैसे सपोज हमने किसी एक बच्चे ने एक किताब उठाई है, उसको हम एक और बुक दे देंगे तो उसको फील होगा डिफरेंस, बट अगर किसी ने पहले ही 5 किताबें उठाई हैं और अगर उसको हम एक और ऐड कर दें तो वो डिफरेंस परसीव नहीं कर सकता। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अगर कम है तो वी कैन अप्रिशिएट, तो इसमें J&D विल बी पॉसिबल, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, तो वेबर ने क्या बोला? परसेप्शन ऑफ चेंज ऑफ स्टिमुलस, परसेप्शन ऑफ चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। मतलब डेल्टा S अपॉन S इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। डेल्टा S क्या हो गया? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जो हमारा चेंज ऑफ इंटेंसिटी था। S क्या हो गया? ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, और K हो गया कांस्टेंट। सब अब जैसे पहला एग्जांपल था उसमें हमने लिया था 1 kg और उसमें हमने डाला था 100 ग्राम। तो इसमें डाल के देखो डेल्टा S इसमें क्या हो गया? 100। चेंज ऑफ इंटेंसिटी ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या था? 1000। 1 kg तो कितना है यहाँ पे? 0.1, तो ये कांस्टेंट है। वैसे दूसरे एग्जाम्पल में हमने 5 किलो ओरिजिनल था, उस पर हमने 500 ग्राम लगाया तो कितना हुआ? चेंज ऑफ इंटेंसिटी 500 ग्राम, ओरिजिनल वॉज 5000, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट इज 0.1। ठीक है, तो ये है हमारा वेबर लॉ। परसेप्शन ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज डिपेंडेंट ऑन दी ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। तो इसका मतलब है जितनी कम होगी ओरिजिनल स्ट्रेंथ उतना चेंज काफी होगा टू परसीव दी चेंज। पर अगर ओरिजिनल स्टिमुलस ही ज्यादा है स्ट्रेंथ का तो हमें चेंज ऑफ इंटेंसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा टू फील दी चेंज। ठीक है, तो ये हो गया वेबर लॉ। अब उस वेबर का एक स्टूडेंट था फेशनर जिसने इसको और इलैबोरेट किया। ये तो वेबर लॉ हो गया। वेबर फेशनर लॉ क्या था? इसने इसको और इलैबोरेट किया। उसने क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन फेल्ट, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन फेल्ट, ऑफ सेंसेशन फेल्ट डिपेंड्स ऑन दी ओरिजिनल स्टिमुलस। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी ओरिजिनल स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे। जैसे कि जो हमारा डेल्टा S है इज इक्वल टू ओरिजिनल स्ट्रेंथ लॉग का ओरिजिनल स्ट्रेंथ इनटू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है?
है डेल्टा एस इज इक्वल टू लॉग एस, लॉग ऑफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ इनटू कांस्टेंट। वेबर लॉ क्या था, वेबर ने भी यही बोला था डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू के इंटू एस। तो दोनों का मतलब सेम ही हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन फेल्ट इज डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द लॉग ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये है हमारा वेबर फ्रेशनल लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वही नहीं मुझे लगता रिकॉर्ड आपने तो